नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच शनिवार को बक्सर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में जमकर हंगामा हो गया। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि आरजेडी समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला किया, गालियां दी और गाड़ियों पर डंडे बरसा दिए। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। मनोज तिवारी को बक्सर जिले के केसट पहुंचे थे, जहां वे एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके रोड शो में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन जैसे ही काफिला डुमराव इलाके से गुजरा, माहौल अचानक बिगड़ गया। मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने डुमराव में रोड शो किया था। शुरुआत में कुछ लोग नारेबाजी करने लगे, पहले हिटिंग की गई और फिर हमारी गाड़ियों पर आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई। जब हमने विरोध किया तो उन्होंने हमला करने की कोशिश की और गाड़ियों को घेर लिया गया। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए उन्होंने ड्राइवरों से कहा कि गाड़ियों को जल्द निकालो, क्योंकि मुकम्मा जैसी घटना दोबारा हो सकती है। लोगों ने हमारी कारों पर डंडे मारे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और माहौल खराब हो रहा था। मनोज तिवारी ने साफ तौर पे कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह खुला अपराध है और इस तरह का व्यवहार चुनाव के दौरान अस्वीकार्य है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों से मांग की है कि वीडियो फुटेज और स्थानीय गवाहों के आधार पर दोषियों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इस घटना को लेकर कृष्ण ब्रह्मा थाना पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार घटना को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। उस समय बीजेपी और आरजेडी दोनों दलों के काफिले एक साथ गुजर रहे थे, जिससे नारेबाजी की स्थिति बनी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। यानी पुलिस का कहना है कि अभी हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच फिर भी जारी है। आज तक और हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रोड शो के दौरान नारेबाजी और धक्का मुक्की की स्थिति जरूर बनी थी और कई लोगों ने झंडा लहराए और गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी तुरंत मनोज तिवारी को निकालकर आगे ले गए। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने बिहार के राजनीतिक माहौल में नई हलचल को पैदा कर दी है। देखिए, सुबह 11 बजे मनोज तिवारी बक्सर के केसट क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्हें कार्यकर्ता से मुलाकात करनी थी। दोपहर 12 बजे उनका रोड शो डुमराव की ओर बढ़ा। 12:30 बजे कुछ लोगों ने आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। तनाव बढ़ा, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी तेज हो गई, गाड़ियों को घेरा गया। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी समर्थकों ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और झंडा भी लगाए और साथ ही साथ डंडे भी मारे। मौके पर पुलिस पहुंची, स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दी तो स्थानीय पुलिस ने भीड़ हटाई। शाम को मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत की और चुनाव आयोग को शिकायत भी भेजी है। अब देखिए, घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे विपक्ष की हताशा बताया। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि आरजेडी समझ चुकी है कि जनता अब उन्हें नहीं चाहती, इसलिए वे हिंसा और अराजकता के रास्ते पर उतर आए हैं। वहीं आरजेडी ने सभी आरोपों को झूठा और राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। आरजेडी प्रवक्ताओं का कहना है कि मनोज तिवारी प्रचार के भीड़ जुटाने में नाकाम रहे, इसलिए अब सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि अगर आयोग ऐसी घटनाओं पर सख्त एक्शन नहीं लेता तो बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव होगा। उन्होंने मांग की है कि आयोग वीडियो फुटेज और स्थानीय गवाहों की मदद से जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने लिखा, ये लोकतंत्र नहीं, गुंडागर्दी है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ नारेबाजी थी, बीजेपी इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। हालांकि वीडियो में लोगों की भीड़ और पुलिस की मौजूदगी साफ दिख रही है, लेकिन हिंसा का सीधा सबूत नहीं मिल सका है। मनोज तिवारी ने अपने बयान में मुकम्मा हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम नहीं चाहते कि मुकम्मा जैसी घटना दोबारा हो, इसलिए हमने गाड़ियों को जल्दी बढ़वा दिया। याद दिला दे कि मुकम्मा में हाल ही में एक राजनीतिक टकराव के दौरान हिंसक झड़प हुई थी, इसलिए मनोज तिवारी का बयान सीधे तौर पर उस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। अगर मनोज तिवारी की शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस आईपीसी की कई धाराएं लगा सकती है। धारा 147 दंगा करने का आरोप, धारा 352 हमला करने की कोशिश। इसके साथ साथ
धारा 295 ए उस्काने या अपमान करने का प्रयास। फिलहाल जांच जारी है और एफआईआर दर्ज होने का इंतजार किया जा रहा है। एफएम न्यूज संवाददाता ने जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो कुछ का कहना है कि भीड़ जरूर थी लेकिन हिंसा नहीं हुई। दोनों पार्टियों के लोग बस नारे लगा रहे थे, जबकि कुछ दुकानदारों ने बताया है गाड़ियां रुकी, लोग डंडे लेकर चिल्ला रहे थे। माहौल डराने वाला था। यानी तस्वीर अभी भी धुंधली है, आरोप है, वीडियो है, लेकिन सबूत की पुष्टि बाकी है। तो सवाल यही है, क्या ये चुनाव प्रचार था या फिर राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन? मनोज तिवारी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि विपक्ष इसे सस्ती लोकप्रियता का नाटक कह रहा है। लेकिन सोचिए, जो भी होता है, एक बात तो तय है, बिहार का चुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि साख की लड़ाई बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिहार के चुनाव के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।